देश की आवाज में आज बात सियासत में आतंकी मसूद अजहर पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बीजेपी कहती है देश सुरक्षित हाथों में है, कांग्रेस कह रही है कि देश की सुरक्षा को खतरा है। 2019 का लोकसभा चुनाव है। सवाल यह है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा क्या? बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे कई सारे हैं, उस पर भी बहस होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे को जो बीजेपी ने शुरू किया, लोकसभा चुनाव में गरमाने का काम किया, अब खुद कांग्रेस भी उसमें फंसती जा रही है। राहुल गांधी ने मसूद अजहर की उसमें एंट्री करा दी। अब सवाल ये भी उठने लगे कि साहब किसने मसूद अजहर को सांप कहा, किसने मसूद अजहर को जी कहा, इसको लेकर भी एक अलग बहस चल रही है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए मसूद अजहर को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है। उसके बाद यहां के लोगों से ही पूछेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में इस बार किस मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं और आतंकी मसूद अजहर को लेकर वो क्या सोचते हैं कि क्या ये बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में बनेगा क्या? मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। देश के चुनावी समर में हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर सियासी पार्टियों के लिए मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सबब बनाकर चुनावी वैतरनी पार करना चाहती है। मसूद अजहर बीजेपी की स्क्रिप्ट में बड़ा किरदार है, क्योंकि पुलवामा हमले का जख्म अभी ताजा है। वहीं कांग्रेस के लिए भी आतंक का यह आका बड़ा मुद्दा है। लिहाजा हर रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 1999 में कंधार विमान अपहरण के दौरान मसूद अजहर को छोड़े जाने का जिक्र करते हैं। इसके लिए तब की एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। मकसद साफ है, मोदी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की हवा निकालना। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश ए मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। हालांकि मसूद अजहर की रिहाई पर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी खुद ही फंस गए, जब उरी और पुलवामा के हमले के गुनहगार के नाम में उन्होंने जी लगा दिया। 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। मसूद अजहर के नाम के साथ राहुल का जी का ये संबोधन कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया। पार्टी ने तत्काल सफाई दी कि मसूद अजहर के नाम के साथ राहुल जी का जी लगाना दरअसल तंज था, न कि उसे सम्मान देने की भावना। जिसे भाजपा की सरकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ छोड़कर आई थी कांधार अफगानिस्तान, तो क्या वो उग्रवादी नहीं है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? यही साक्ष्य उन्हें देना है। भारत सरकार इस साक्ष्य को देने में गुरेज क्यों कर रही है? लेकिन सियासत में बयानों की टाइमिंग की अपनी अलग अहमियत होती है, और जब राहुल के कद का कोई सियासतदान इस तरह से फिसल जाए तो दूसरी सियासी पार्टियों के लिए ये हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा वाली स्थिति होती है। राहुल गांधी इधर मसूद के लिए जी बोले, उधर बीजेपी लाव लश्कर लेकर कांग्रेस पर पिल पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल करते हुए पूछा, राहुल गांधी और पाकिस्तान के बीच क्या समानता है? आतंकियों के साथ प्रेम दोनों के बीच समानता है। स्मृति ईरानी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, राहुल गांधी उतना ही बोलते हैं जितना रटाया जाता है। जो लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, आज वे सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। जो वर्तमान कांग्रेस है उसके अंदर आतंकवादी वायरस घुस गया है, इसलिए उनका नेता कभी हाफिज सईद जी बोल देता है, कभी अजहर जी बोल दे रहा है। राहुल गांधी की मसूद अजहर को लेकर जुबान फिसल गई, या तथ्यों की कमी थी या सियासत, ये सब कांग्रेस ही बेहतर ढंग से बता सकती है। लेकिन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बारे में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, बीजेपी ने उसे हाथों हाथ लेकर बवाल खड़ा कर दिया।
जाहिर है बीजेपी इस मौके की ताक में ही थी। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहा तब भी, जब सुशील कुमार शिंदे ने हाफिज सईद को साहब कहा तब भी, और अब राहुल गांधी ने मसूद अजहर के लिए जी कहा तब भी बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हाफिज के लिए जी का इस्तेमाल किया था। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वरों का समर्थन आजकल पाकिस्तान से तुरंत हो जाता है। साफ है गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, जुबान फिसले या लड़खड़ाए हों, लेकिन ऐसे बयानों पर सियासी फिजा में शोले उठने लगते हैं। उधर मसूद अजहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में फैसला होना है कि ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाए या नहीं, और इधर उसे पकड़े जाने, छोड़े जाने और संबोधित किए जाने पर हंगामा बरपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, आपने रिपोर्ट देख ली कि आतंकी मसूद अजहर को लेकर किस तरीके से दो राष्ट्रीय पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं कि हमने पकड़ा था, आपने छोड़ा। बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें तो इतनी हिम्मत थी कि हमने जाकर जैश के अड्डे को हमने तबाह कर दिया। वो अलग बात है कि आतंकी मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान के बहावलपुर में मस्ती से ऐश काट रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये मसूद अजहर लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा लोगों के लिए मसला है क्या? क्यों नहीं होगा सर? एक इतने बड़े टेररिस्टों को आप समर्थन दीजिएगा जिसने सारे देश को तबाह कर रखा है, तो क्यों नहीं इस होगा? उसको जो प्रधानमंत्री का दावेदार बन रहा है उसको जी कहता है, मसूद अजहर जी कहेगा। जिनको खदेड़ के ला के सरेआम यहाँ फांसी देना चाहिए उसको वो जी कह रहा है, तो क्यों नहीं कहा नहीं पकड़ के ले आए? क्यों सर पकड़ के लाएंगे? हम यहाँ तक तो पहुंचे, तकलीफ तो आपको हो रही है। हम जा रहे हैं हवाई जहाज लेकर अटैक करने, सबसे ज्यादा परेशानी आप ही लोग को हो रही है। पाकिस्तान से ज्यादा परेशानी ये विरोधी दल वाले लोग हो रहे हैं। अब भी उन्हें डर लग रहा है कि फिर अटैक कर देगा। डरना पाकिस्तान को चाहिए और डर ये विरोधी दल रहे हैं कि कहीं दोबारा अटैक नहीं कर दे। बोला मसूद अजहर 2001 में खुद छोड़कर आई भाजपा सरकार, मसूद अजहर खुद छोड़कर आई थी। और बात रही राष्ट्रता होनी चाहिए, राष्ट्र पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब होना भी चाहिए कि राष्ट्र की बात है और ना भी होना। देशभक्ति का जज्बा अलग बात है, देशभक्ति का जज्बा अलग बात है। जितने भी लोग यहाँ हैं सारे के सारे देशभक्त हैं, लेकिन ये जो आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, इसमें क्या लोगों के दिमाग में, जहन में सबसे पहला मुद्दा ही घूमेगा क्या? आतंकी मसूद अजहर को कब पकड़ के लाएंगे तब वोट डालेंगे क्या? दो तरह के वोटर हैं इस देश में फिलहाल जो अब चुनाव होने जा रहे हैं। एक नए जो पहली बार वोट डालेंगे, उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्होंने चुनाव की बदौलत पहली बार देखी है। अच्छा, ठीक है ना, वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या देंगे। लेकिन जिन लोगों ने 2014 में अपना वोट का प्रयोग किया, वो लोगों ने ना पाकिस्तान बीच में आया था 2014 में, ना कुछ आया था, सिर्फ था तो सिर्फ मोदी और एंटी मोदी, दो ही हुआ था। और जो बीजेपी आई थी वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर आई थी कि मैं ये जो 10 मेन काम है, 370, 35 से राम मंदिर, सिविल कोड, उनमें से मोदी जी को जितने भी कदम चलने चाहिए थे एक भी कदम नहीं चले। इसलिए यही कारण है कि अब का जो वोट है वो शहरों से नहीं गांवों से निकल कर डलेगा। ये सटीक विश्लेषण है। दूसरा सबसे बड़ी बात एक और निकल के आएगी कि तो जो सरकार बनेगी, आप जो कह रहे हैं जो ये राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद है। नहीं, मैं तथाकथित नहीं बोलूंगा, ये शहरी मैं नहीं बोलूंगा, कर रहा है क्या? मैं क्या पूरे देश का, मैं कह रहा हूँ कि आजादी का पाकिस्तान को नहीं सर मारा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी के आंदोलन में अमीर शहीद बलिदानी हुए हैं, वो आज के राष्ट्रवाद से नहीं, उस वक्त से भी वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाते नजर आ रहे थे, आज नहीं है। आज गुंडा कहते वो नहीं होती है। आपने कहा, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी कहते हैं, तो जोर से बोलिए। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमने पकड़ा था, आपने छोड़ दिया है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जरा आप अपनी इतिहास देख लीजिए। 5 साल मसूद अजहर जम्मू कश्मीर की जेल में थे, तब आपके सिस्टम था। 5 साल में आपने उसको फांसी नहीं दिया। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको 26/11 का मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, जो कशाप को उन्होंने 4 साल लगा दिया कि ये साबित करने में कि वो आतंकवादी था या नहीं था। बंदूक लेकर खुलेआम घूम कर पूरे मुंबई के रेलवे स्टेशन में गोलियों से भूंदा जाता है। और उसको अपने इंटरव्यू में, जो जिस जेल में रहा था, उस इंटरव्यू ने भी बोला है कि मसूद कशाप ने 5 साल के बाद, हाँ जी, सरकार से जनता रिपोर्ट कार्ड मांगती है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। लेकिन अब 2019 में आते आते सिर्फ और सिर्फ यही एक मुद्दा घूम रहा है
पुलवामा अटैक, एयर स्ट्राइक, मसूद अजहर घूम नहीं रहा बट बाकी सारी चीजें हवा ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। बीजेपी ये मुद्दा कर रही है। आप ये तो हमसे आप भी जानते होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं बता देता हूँ। I want to share my views. Now you can ask me question, then I can give you the answer. मैं ये कह रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया क्या मसूद अजहर? नहीं, एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान की आबादी, आप ये देखिए कि यहाँ पे 70% लोग बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी, यस, आई एम वेरी ट्रू एंड आई एम वेरी करेक्ट। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द राइट फिगर। वो पूछो कैसे? 70% is counted when you are going to pass through the colleges and schools. Only thereafter you get the count of how many people are educated and how many people are worth jobs. And the jobs are nowhere available in India in any government sector or private sector. What is the reason behind? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी दल हो, क्या उनके लिए जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे आपने रोजगार का इश्यू उठाया, क्या लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे हवा हो रहे हैं? क्या दूसरे मुद्दे उठकर आ रहे हैं जिनकी अहमियत है लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उसको बिल्कुल वरीयता दी जा रही है? ऐसा है, जब हम लोग सवेरे उठ के अपने मोबाइल खोलते हैं, जितने मेरे भाई बहन यहाँ खड़े हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे सोशल मीडिया पे मैसेज कॉमनली चल रहे होते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। हर आदमी दूसरे पे कीचड़ घेर रहा है, लेकिन कोई भी बंदा उठकर, कोई भी पार्टी उठकर ये नहीं बता रही कि बीजेपी ने आज तक 5 साल में क्या किया है। आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश का नैरेटिव 2019 के लोकसभा चुनाव में बदल गया है? क्या इसमें आतंकी मसूद अजहर एक बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या बाकी मुद्दे पीछे चले गए हैं? क्या गौण हो गए हैं? क्या जी, मुद्दे तो कुछ नहीं है भाई। राहुल गांधी ही जीतेंगे और प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनवाएंगे राहुल जी को। हाँ जी, आप कुछ नहीं बोलोगे? वोट भी नहीं डालोगे? आप वोट डालोगे? अच्छा, वोट डालोगे। अच्छा, वोट भी डालोगे। अच्छा, एज नहीं हुई है क्या? उम्र नहीं हुई है? आधार कार्ड खोया हुआ है ना। आधार कार्ड खोया हुआ है। हाँ जी। आजकल के मुद्दे ये हैं कि मतलब हर चीज को छोड़कर केवल मसूद है, लेकिन ये कांग्रेसी बेतुका बात है कि हम आतंकवादी को जी बना दे रहे हैं और अपने एनएसए के अजीत डोभाल को हम अलग बोली में बात कर रहे हैं, उसको तू कह के बोल रहे हैं और आतंकवादी को जी बोल रहे हैं। जो हमारी देश की सुरक्षा कर रहा है उसको हम तू बोल रहे हैं और जो देश को बर्बाद कर रहा है उसको हम जी बोल रहे हैं। मेरा सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। कांग्रेस ने ज्यादातर समय राज किया है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, और आज अब भाजपा भी कम से कम 2 टर्म कर चुकी है पूरे, और उसके बावजूद भी आज जो 62 में, 65 में, 71 में जो शहीद हुए थे, ठीक है, आज जो शहीद हो रहे हैं उनको तो करोड़ों रुपया और मकान फकान सब, पेट्रोल पंप सब नगद मिल जा रहा है। जो 62 में, 65 में, 71 में और जो दूसरे जो मतलब कुछ प्रोग्राम हुए थे, उनमें जो शहीद हुए हैं हमारे सेनानी, उनके बच्चे कुछ आज भी, कुछ मतलब सभी नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ आज भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेरी नॉलेज में है 2-3। इस बार हमने ये मुद्दा उठाया कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बच्चे जो आज दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो वो क्यों, उसकी जवाबदेही किसकी है? ज्यादातर कांग्रेस की है, लेकिन भाजपा भी उससे बच नहीं सकती है। हमने 5 सीटें ऐसी मांगी है निर्विरोध सभी दलों से कि 5 सीटें, एक दिल्ली में। जल्दी से कमेंट। जी। मेरा ऐसा मानना है, पीछे मजे इधर है। मेरा नाम सुरेश कुमार और मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है। और अगर आप कंपेयर करें 4.5 साल माननीय मोदी जी के और पिछले सरकारों के, तो आप स्वयं इस बात को देख पाएंगे कि कितना जबरदस्त फर्क पड़ा है देश में, नहीं संसार में। हिंदुस्तान का नाम आज माननीय मोदी जी। चलिए, समय खत्म हो रहा है, इसलिए देश की आवाज में आज बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया।